ये कार्यक्रम रखा गया है, तो आप सभी ये कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शुभ बढ़ाई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी कलाकार लोगों, सामने सभी अतिथिगण, सामने विराजे हुए सभी श्रोतागण, विद्यार्थी, युवा साथियों, माता बहनों, अपने आज का दिवस तो ये भारत के लिए बहुत महान दिवस है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन संविधान सभा के अंदर ये संविधान पारित किया गया था। ये संविधान का जनक कौन थे आप सभी जानते हैं, लगभग युवा साथी तो सभी जानते हैं, विद्यार्थी भी सभी जानते हैं। ये संविधान का जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जब संविधान बनाने की जब मसौदा समिति तैयार की थी, उस पे 6 सदस्य लिए गए थे। 6 सदस्य के अंदर बाबा साहब को चेयरमैन बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। तो हुआ ऐसा कि जो 6 सदस्य थे उसमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, तो उनकी जगह खाली हो गई। दूसरा सदस्य अमेरिका चला गया, वो भी जगह खाली रही। तीसरा सदस्य अपने काम, घर के काम के अंदर ही रचा पचा रहता था, खास सहयोग करता नहीं था। और 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे, इसीलिए कभी आते कभी नहीं आते। तो ये संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी की पूरी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ पड़ी। तो उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके सभी देशों का जितना भी संविधान था उन्होंने पढ़कर जो अच्छा जो कानून था वे कानून भारत के ये संविधान बनाने के अंदर लिया। उन्होंने सभी देशों का संविधान पढ़ा था। ये बाबा साहब इतना महान था कि उनकी बराबरी करनी भी अपने के लिए बहुत, लगभग तो कोई बराबरी करे ऐसा लगता नहीं है। तो जब बाबा साहब के कंधे पे ये संविधान बनाने की जिम्मेदारी आ गई, तो उन्होंने रात दिन मेहनत करते करते 2 साल 11 माह और 18 दिन के अंदर ये संविधान, सबसे बड़ा संविधान दुनिया के अंदर, दूसरे नंबर का बड़ा सुंदर लचीला संविधान बनाकर तैयार कर दिया था उन्होंने। और 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा में उनको पारित किया था, उनको स्वीकृत किया था। इसलिए संविधान दिन मनाया जा रहा है। तो बाबा साहब इतना योग्यधारी था, उनके पास में इतनी योग्यता थी कि कहीं भी जाते तो उनको कोई भी कभी उनको पीछे हटा नहीं सकते थे। सभी प्रकार की डिग्री उनके पास में थी। कोई बताते हैं छोटी मोटी 24 डिग्री, कोई बताए 32 डिग्री थी उनके पास में। आज भारत के अंदर किसी के पास होगा तो कोई पता नहीं है, इतनी बाबा साहब के पास में डिग्रियां थी। तो अपना पुरख जो बाबा साहब इतना महान था, उनके अपने अनुयायी है,
तो जो बाबा साहब ने रास्ता बताया वो अपने पकड़ना है या कोई और रास्ते जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ जो अपने कार्यक्रम हो रहा है, तो कार्यक्रम के अंदर आप सभी पधारे हैं, सभी जानते हैं बाबा साहब जय भीम करते हैं, नारे लगाते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर बाबा साहब का जो गुण है वो गुण अभी तक किसी के अंदर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग यहाँ बैठने की बहुत अच्छी जगह है, जगह नहीं होती तो अलग बात है, तो भी सामने खड़े रहते हो। तो आप बाबा साहब के अनुयायी कैसे है, कोई समझ में नहीं आते। खाली नाम लेने के लिए अनुयायी हो कि बाबा साहब जय भीम करने का अनुयायी हो। जय भीम करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, बाबा साहब का नाम लेने से फायदा नहीं होना। बाबा साहब ने जो रास्ता बताया है, बाबा साहब ने जो सिद्धांत बताया है, वो सिद्धांत आप पकड़ोगे तो ही आपके अंदर कुछ न कुछ फायदा होगा, बाकी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो बाबा साहब के जितना गुण था वही आपके अंदर पूरा गुण में हो, अलग बात है। आप विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अंदर अमुक गुण तो होना ही चाहिए। विद्यार्थी का गुण क्या है? आदर्श विद्यार्थी का गुण क्या है कि आदर्श विद्यार्थी हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करता है, एक सेकंड भी दुरुपयोग नहीं करता है, वो आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। और गुरुजनों, माता पिता का आदेश का पालन करता है और दूसरों के लिए सहयोग के लिए भी तैयार रहता है और रात दिन अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखता है। जैसे वो बगला ध्यान करता है, पानी के अंदर खड़ा रहता है, ध्यान करता है। आपको पता है क्यों ये ध्यान किसका करता है? उनका लक्ष्य एक ही है तो ध्यान के अंदर, लेकिन लक्ष्य कहाँ है उनका? वो लक्ष्य उनके जो जरूरत है कि जहां लक्ष्य क्या है उनके मछली पकड़ने का, तो आपका लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? आपका भी वक्त ध्यान होना चाहिए, बगला जैसा ध्यान होना चाहिए, आपके लक्ष्य की ओर ध्यान होना चाहिए कि आपको कहां जाना है, ये आपको तय करके उन लक्ष्य की ओर किन तरीके से आगे बढ़ना, उनकी ओर ध्यान रखना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए, तो ये आपको सफलता मिलेगी। बाकी तो आप भले यहाँ रहते, हॉस्टल में रहते, सभी विद्यार्थी यहाँ के हैं भी, वहाँ अपने जो मठ के पास में हॉस्टल है वहाँ भी रहते होगे, सभी इधर आए हो, सुनते भी है, मोबाइल भी सभी के पास में बड़े बड़े हैं, क्योंकि घर पैसे है या नहीं है, लेकिन क्या करें, माता पिता आपके लिए मेहनत करके आप जो चीज चाहिए वो चीज आपके लिए मेहनत करके पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जाकर पढ़ता है, बाहर गया है, जो गांव से दूर गया है, तो उनको किसी जात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके लिए रात दिन मेहनत करता है, मजदूरी करता है, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको पास में कितना मोबाइल बड़ा चाहिए तो बड़ा ला कर देते हैं, आपको ड्रेस 3-4 है तो 4 के 5 के 6 ड्रेस मांगो तो भी देते हैं, क्योंकि बच्चा के तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा बच्चा पढ़ेगा, होशियार होगा, नौकरी लेगा, उनके बाद में अपने सुखी रहेंगे, सुख से रहेंगे। इसीलिए इन आशा से माता पिता आपकी आशाएं पूर्ण करते हैं। उनके पास में क्या पता घर की परिस्थिति केवी है, आप सभी जानते हैं, आपके घर की परिस्थिति आपको जानते होंगे, तो वो परिस्थिति को याद करके आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि यहाँ घूमने के लिए, कि रखड़ने के लिए, कि रोड पर आगे पीछे घूमने के लिए, बड़े बड़े मोबाइल लेकर इधर बैठे गाने सुनने के लिए, कि गैंग बनकर बैठे बैठे मोबाइल देखने के लिए आप नहीं इधर आए। आप विद्यार्थी का जो समय, अभी का जो समय है, विद्यार्थी जीवन का समय है, आपके जो भविष्य का समय है, आपको भविष्य बनाने का समय है, जो ये समय का आपने दूर
दुरुपयोग कर लिया तो आपकी जिंदगी निष्फल हो जाएगी और जिंदगी भर आप दुखी होगे, जिंदगी पर मजदूरी करनी पड़ेगी और कहीं के जाकर नौकर रहना पड़ेगा, किसी के अंदर गुलामी करनी पड़ेगी आपको। तो माँ बाप ने आपको अच्छी सुविधा देकर यहाँ भेजा है और यहाँ भी आपको अच्छी सुविधा मिल गई है, रहने के लिए अच्छी सुविधा है, पढ़ने के लिए सब कुछ सुविधा है। आपके लिए लाइब्रेरी भी सिटी के अंदर बहुत चलती है, वहां भी लाइब्रेरी भी आपके लिए है, तो लाइब्रेरी भी आप जाते हैं। तो आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, ये पहले तो तय कर देना चाहिए। आपको मास्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि आईएएस बनना है कि आरएएस बनना है कि आईपीएस बनना है, क्या बनना है, ये पहले से तय कर नक्की करके आप उनकी ओर लग जाओ। इतनी मेहनत, लगन के साथ मेहनत करने लग जाओ ताकि आपको वो जो है ना आपका मंजिल है वो आपके पैरों में पैर छुएगा। आपका लक्ष्य, आप लक्ष्य तक आराम से पहुंच पाओगे। लेकिन क्या करें, हमारा तो दुर्भाग्य ही है, माता पिता बड़ी मेहनत करके आपकी जितनी सुविधा चाहिए वो पूरी करते हैं और आप वो सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हो। क्या करते, बड़े बड़े मोबाइल लेकर बैठे देखते, कोई गाने सुनते हैं, कोई कानों के अंदर वो डाल दिया है एयर कान और गाने सुनते सुनते सो जाते हैं, नींद में भी ये गाने चालू होते हैं और आपका समय तो जो समय की जरूरत है वो सदुपयोग करना है, वो समय दुरुपयोग आप निकाल देते और आपकी जिंदगी है वो जिंदगी, आपका भविष्य अंधकार में बनता जा रहा है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि आप बड़े हो, जो कॉलेज करते हैं ये बच्चे तो बड़े हैं, कोई तो वर्ग बहू के वर है, पहला पति है, ऐसे भी इधर बैठे हम तैयारी करते, कोई तो 25-30 साल 35 साल हो गया तो भी क्या हमें इधर तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हो आप? 35 साल के हो गए, आपके बच्चे हो गए, 3-4 बच्चे हो गए, अभी तक माँ बाप के ऊपर ही आप निर्भर हो, आप कमाना ही सीखा नहीं, अभी तैयारी करते हैं, ऐसे करते करते आपकी जिंदगी तो चली जाएगी और माँ बाप आपके पास में क्या अपेक्षा रखेंगे? माँ बाप कमा कर आपकी जिंदगी तक पूरा करेगा। तो आप थोड़ा सोचो समझो, यहाँ बैठे आपकी सब सुविधा मिलती है तो सुविधा का उपयोग करो, उपयोग करके आपके घर की परिस्थिति याद करके आप यहाँ पढ़ाई के लिए आए, तो पढ़ाई ऊपर ही ध्यान होना चाहिए, कोई और दूसरी ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप तो कॉलेज वाले लड़के सब व्हाट्सएप लेकर बैठे, रात दिन लगते रहते, चाहे उलट सुलट जैसा उनको याद आता है ऐसा लिखते रहते। उनसे क्या फायदा होगा आपको? कोई तो क्या करते, वो इधर हॉस्टल पर रहते तो लड़के सब कमेटी गठित कर देते, वो कमेटी गठित करके उनके अंदर क्या मैसेज भेजना है भेजते रहते हैं, एडमिन बढ़ा देते हैं, वो चालू कर देते हैं। ये उनकी इसीलिए आप इधर नहीं आए भाई साहब, आप तो आए आपकी जिंदगी सुधारने के लिए, आपका भविष्य बनाने के लिए, और आप यहाँ आकर आपका भविष्य अंधकार की ओर ले जा रहे हो। और जो माता पिता आपकी सुविधा दे रहे हो उनको सुविधा का दुरुपयोग करके माता पिता को भी बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई के लिए तो रात दिन में, जो बाबा साहब ने ऐसा ही किया होता, उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती, उन्होंने ध्यान पढ़ाई पर नहीं दिया होता तो आपकी परिस्थिति क्या होती? जो बाबा साहब नहीं होता तो आज आप क्या करते होते? कोई समझ में ही नहीं आता। पशु से भी बदतर जिंदगी होती आपकी। ये तो ठीक है कि आपका किस्मत अच्छा है कि बाबा साहब ने जन्म ले लिया भारत के अंदर और आपके लिए सब जितनी भी दुविधा आती वो दुविधा हटाकर आपके लिए सब सुविधा करवा दी। तो ये सुविधा का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए। आपके लिए सभी अधिकार दिला दिया है, पढ़ाई में, नौकरी में, सब जब कहीं भी जाओ तो आपके लिए सुविधा सुविधा दे दी। आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है, जो उसके रास्ते के अंदर कोई कांटा कांकरे कुछ भी नहीं रखे, और इन रास्ते पर ही आप चल नहीं सकते हो। तो बाबा साहब ने जो नियम बताया है, सिद्धांत बताया है, बाबा साहब ने रास्ता बताया, उन रास्ते को आप पकड़ो और आपकी जिंदगी बढ़ाओ और जिंदगी में आप अच्छी पोस्ट पर जाओ। पोस्ट पर जाकर आपकी जो आपकी अपेक्षा लेकर अपने आपके माता पिता आपकी जो सुविधा पूरी कर रहे हैं उनकी अपेक्षा, उनकी आशा पूरी करो। तो बाबा साहब को आप पता है
बाबा साहब के पास में वो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं बाबा साहब को? चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे, चलती फिरती। उनके पास में इतनी पुस्तकें थी। जब बाबा साहब का जो ये शरीर छूटा, उस टाइम में उनकी लाइब्रेरी के अंदर 50,000 पुस्तकें थी। 50,000 पुस्तक थी। तो आप सोचो कि इन्होंने कितने पुस्तक पढ़ी होगी। 50,000 तो पढ़ी थी, तब ये थी। तो और पूरे दुनिया का जो है संविधान पढ़ा, पूरे जो धर्मों का धर्म ग्रंथ पढ़ा। तो उन्होंने उनकी जिंदगी के अंदर कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत से उनके पास में कुछ था ही नहीं। संघर्ष ही संघर्ष, संघर्ष ही संघर्ष, मेहनत ही मेहनत। और आपके पास में तो समय बिल्कुल खूब समय है। जहां देखो तो रोड रोड पर भी आप खड़े हैं, मिलते हो। इधर बैठे हो तो इधर बातों करने में भी मिलते हो। और कहीं घर पे चले जाते हो तो वहीं क्या पता घर भी कोई काम करते हैं कि माता पिता को मदद करते हैं या नहीं करते। माता पिता को घर जाते हो तो माता हो मेरा बेटा तो पढ़ कर आया है, बेचारा हैरान होगा, बहुत मेहनत करता होगा। उनको कोई काम नहीं बताना, तकलीफ नहीं देनी, आपकी सेवा करते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आप बाबा साहब जैसे तो आपके अंदर गुण नहीं है तो कोई बात नहीं, लेना चाहिए। बाबा साहब को पढ़कर बाबा साहब जैसा जो अंदर जो गुण था, ये गुण आपके अंदर लेना चाहिए। आप बाबा साहब जितनी डिग्री न ले को कोई बात नहीं है। आप छोटी मोटी नौकरी तो ले सकते हो कि नहीं? नौकरी ले लो तो भी ठीक है, शिक्षक बन जाओ, पटवारी बन जाओ। अरे पटवारी बड़ी पोस्ट पर जाना है तो भी आपके लिए सुविधा मिल जाएगी। आज तो भामाशाह दानदाता बहुत पढ़े, बहुत बैठे, जो आप मेहनत करके नहीं, हमारे आईएएस बनना है, आरएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आप जो व्हाट्सएप पर एक संदेश भेज दो कि ना मैं आईएएस बनकर ही रहूंगा लेकिन मेरी आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, तो आप व्हाट्सएप संदेश भेज दोगे तो आपके लिए भामाशाह तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप आईएएस बनो तब ने, आप भामाशाह तैयार कर भामाशाह के पास में पैसे ले जाकर जोधपुर के जयपुर सिटी में चले जाओगे ना, वहां कहीं और ये पैसे खर्च कर दोगे और वो आईएएस तो वहीं पड़ी रहेगी और कोई दूसरी आईएएस पकड़ लोगे आप। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्यों?